अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू इफ्रा फ़हीम व्लॉग्स। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6:45। शायद आप लोगों को दिख जाए घड़ी में, दिख जाओ भाई, शायद कुछ नज़र आ जाए। लेकिन यहाँ पे हो रहे हैं 6:45 और तकरीबन जो है वो तैयारी हो रही है पिकनिक पे जाने की। और आधे लोग जो है वो उठ के तैयार होना शुरू हो चुके हैं। बाकी मैं जो हूँ वो यहाँ पे अभी किचन में चाय बना रही हूँ, क्योंकि गैस आज बहुत देर से आई है। तो 6 बजे आ जाती है, लेकिन आज 6 बजे तो नहीं आई, आज 6:30 बजे गैस आई है। और मैंने चाय बिल्कुल अभी अभी चाय बनाने के लिए रखी है। और उसके बाद जैसे ही चाय बनती है फिर मैं तैयारी शुरू करूँगी अपनी जाने के लिए। और साथ ही साथ फिर आज जो है व्लॉग में आप लोगों को पिकनिक देखने को मिलेगी हम लोग की, कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और कैसे कैसे जा रहे हैं। वैसे 2-3 फैमिलीज़ हैं, ज़्यादा फैमिलीज़ नहीं हैं, बहुत बड़ी पिकनिक अरेंज नहीं हो सकी। ये छोटी सी पिकनिक अरेंज हुई है और अभी जो है वो 2-3 फैमिलीज़ ही जा रही हैं और अपनी अपनी कन्वेंस यानी कि अपनी अपनी गाड़ियों से जा रही हैं। तो इंशाल्लाह आगे आप लोगों से मिलूँगी मैं। बस ये चाय रेडी कर लूँ, रेडी हो जाऊँ, फिर सबसे मिलवाती भी हूँ। सब लोग आने वाले भी होंगे और उसके बाद फिर आगे पिकनिक पे भी मिलते हैं। ओके जी। अब जी यहाँ पे चाय हो गई थी मेरी रेडी और मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे कर रही थी तैयारी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। हम लोगों को तकरीबन फजर के बाद यानी कि 6-6:30 बजे निकलना था, लेकिन गैस ने सारा काम जो है वो ख़राब कर दिया और हमारा प्लान पूरा जो है वो चेंज हो गया। हम लोग को पहुँचने में वहाँ पे तकरीबन 10 से 10:30 बज गए, जो कि हमारा बिल्कुल प्लान नहीं था कि हम इतना लेट वहाँ पे पहुँचेंगे। हम लोगों ने सोचा था कि हम बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँच जाएंगे और आधे दिन में ही जो है वो हम लोग वापसी का भी प्लान कर लेंगे, ताकि अगले दिन ऑफिस और स्कूल आराम से जो है वो बच्चे जा सकें। लेकिन कहते हैं ना कि जो आप सोचो वो नहीं होता। और लेकिन कोई बात नहीं, पिकनिक बहुत अच्छी रही और बहुत मज़ा आया पिकनिक में, क्योंकि बहुत टाइम बाद हम लोग गए थे एक साथ। और अभी और भी लोग जाना बाकी थे, क्योंकि बहुत सारी फैमिलीज़ थी जो जाने वाली थी, लेकिन सबके अपने अपने मसाइल और सबके अपने अपने जो है वो तरीक़े थे पिकनिक पे जाने के। सबके अपने अपनी चॉइसेस थी, इसलिए हम किसी को फ़ोर्स नहीं कर सके। लेकिन खैर इस छोटी सी पिकनिक में भी बहुत मज़ा आया। तो खैर पैकिंग करने के बाद मैंने सारा सामान जो है वो रख लिया था और यहाँ पे बच्चे जो है वो नाश्ता पानी कर रहे थे। नाश्ता छोटा मोटा हल्का फुल्का ही किया था, क्योंकि हमारा प्लान वहाँ जाके निकलने ही वाला है। फिर निकल रहे हैं, पापा भी तैयार हो गए हैं, अभी हम लोग निकलते हैं। तो जी हम लोग रेडी हो चुके हैं और जा रहे हैं। हम लोग बस निकल रहे हैं और बाकी घर वाले भी जो है वो निकलने वाले हैं वहाँ से, बल्कि निकल ही गए, रास्ते में है। और यहाँ पे तैयारी हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट। यहाँ पे फ़हीम साहब भी रेडी हैं। फ़हीम साहब, तबीयत ठीक है आपकी? जी बेहतर है। चल रहे हैं आप पिकनिक पे? जी चलें, फिर तैयारी हो गई है। ये सामान हमें जो है वो रखा हुआ है, हमारा रेडी है। ये आपका कैप, इसको भी लें या अंदर ही डाल लें बैग में? हमें वहाँ पे बहुत मज़ा आएगा। बहुत मज़ा आएगा। चलो ये बैग भी उठाओ, अंदर की लाइटें बंद करो फारे जस्मीर, ये बैग पकड़ो। मैं अंदर की लाइटें बंद। और इस थर्मास के लिए भी शॉपर। चलें जी, सामान रख लूँ गाड़ी में, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। हेलो गाइस, हम लोग निकल गए हैं और अभी हम जा रहे हैं पेट्रोल वगैरह डलवाने के लिए। फ्यूल फुल कराएंगे टंकी, उसके बाद फिर हम पिकनिक के लिए निकलेंगे। और रास्ते में जो है बाकी फैमिलीज़ आ रही हैं, रास्ते में हैं अभी, और हम लोग जो है बस निकल गए हैं। सफ़र यहाँ से शुरू हो गया है। अभी मैं अबाए में इसलिए हूँ क्योंकि मेरा ड्रेस जो है ना वो अभी अम्मी सी कर लेकर आ रही है। मेरा नया ड्रेस है वो अम्मी जो है वो अभी सिला है, यानी कि अम्मी के पास ही है। मैं जो है या तो पिकनिक पॉइंट पे जाकर ही चेंज करूँगी या फिर जो है गाड़ी में ही कुछ ना कुछ सेटलमेंट बनानी पड़ेगी और फिर चेंज वगैरह करना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से। वो यहाँ पे आधे रास्ते में जो है वो मुझे अपनी फ़ैमिली से जो है मिलना था, क्योंकि अपनी अपनी गाड़ियों में सब लोग जा रहे थे। तो यहाँ फ़ैमिली मेरा वेट कर रही थी
और 2 गाड़ियाँ और सारे लोग जो है वो आ चुके थे और मैं ही सबसे ज़्यादा लेट हो गई थी। यहाँ पे सब लोग मेरा इंतज़ार कर रहे थे खड़े हुए और खैर मैं पहुँच गई, क्योंकि पेट्रोल वगैरह डलवाने में भी मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया और मैं घर से भी थोड़ा लेट ही निकली थी। ये लोग टाइम के मुताबिक अपने निकल गए थे और मैं यहाँ पे थोड़ा लेट पहुँची तो मेरी डांट भी पड़ी सबसे। और उसके बाद खैर कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी इंसान के साथ, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो फिर सब जो है एडजस्ट हुए, 3 गाड़ियों में आराम से बैठे। मैंने वहीं गाड़ी में शेड्स वगैरह लगा के चेंज किया और उसके बाद फिर मैं चली गई पिकनिक पे, यानी कि हम लोग सब निकल गए। पापा भी हमारे साथ ही थे, गाड़ी में हमारे बैठे हुए थे, युसरा भी थी, बच्चे भी थे, अम्मी अपनी गाड़ी में थी, मेरी खाला थी और युसरा की सास वगैरह थी। वो सब अपनी अपनी गाड़ियों में इस तरीके से सेटलमेंट हुई और हम लोग सब पहुँचे मनोड़ा बीच। तो यहाँ पे पहुँचने के बाद तो एक अलग ही जो है वो रश था, बहुत लोग आए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा कोई रश हुआ था यहाँ पर। और उस दिन इतनी कोई शदीद गर्मी थी, इतनी कोई शदीद धूप थी जिसकी इंतहा नहीं थी। बहुत ही ज़्यादा धूप में हम लोग जो है वो गए थे। उस दिन बहुत ज़्यादा धूप थी, लेकिन खैर पहुंच गए थे। लेकिन हमें वहाँ पे वो नहीं मिला, हट नहीं मिला। बहुत टाइम लगा हम लोग को हट ढूंढने में, लेकिन हमें कोई हट नहीं मिला। सारे जो है वो रिज़र्व्ड हो चुके थे। वहाँ पे 500 पर आवर के हिसाब से जो है 500 के 3 घंटे के हिसाब से जो है वो वहाँ पर हट मिलते हैं, लेकिन सारे ही तकरीबन रिज़र्व्ड हुए हुए थे। जिससे पूछो वो बोल रहा था कि 1 बजे तक खाली करेंगे, 2 बजे तक खाली करेंगे। तो तब तो हमें कोई फ़ायदा नहीं था लेने का, तो इसलिए हमने एक टक शॉप वाले से बात की और उसके बाद फिर वहाँ पे सेटलमेंट बना के हमने उसकी जो बेंचेस थी वो यूज़ की और वहाँ पे जो है सामान रखा और अपना डेरा वहीं जमा लिया, यानी कि वहीं बैठ के खाना खाया, वहीं सब चीज़ें जो है वो की। बाकी यहाँ पे थोड़ा स्विंग्स वगैरह थे, कुछ ये टेडी बियर्स वगैरह थे, पांडास थे। यहाँ पे आके थोड़ा फ़ोटो सेशन करवाया, सब ने थोड़ी थोड़ी पिक्चर्स बनवाई। बच्चे जो है वो गाड़ियों में बैठे, उन्होंने राइड्स ली, क्योंकि एक बार पानी में चले जाते तो ये सारा काम फिर हो नहीं पाता। तो इसलिए यहाँ पे पहले सब ने फ़ोटो सेशन कराया, बच्चों ने सब ने राइड्स ली। जितने जो झूले लगे हुए थे वो तो बहुत ही ज़्यादा कोई गर्म हो रहे थे, तो इसलिए बच्चे झूलों पे गए नहीं। शाम के टाइम पे जाना था, लेकिन शाम में रश बहुत ज़्यादा हो गया था। तो बस जितना जो है इतने कम टाइम में हो सका, क्योंकि पानी में जाने की भी सबको बहुत ज़्यादा जल्दी हो रही थी। सब जो है चाह रहे थे कि होने के बाद चले हम लोग बैठ गए मैक्रोनी वगैरह खाने के लिए। अम्मी ने मैक्रोनी बनाई थी, तो हमने कहा पहले रिफ़्रेशमेंट कर लेते हैं थोड़ी बहुत, उसके बाद फिर पानी में जाते हैं, फिर आके लंच वगैरह अपना कर लेंगे। तो यहाँ पे सब लोग जो है मैक्रोनी खा रहे हैं। उसके बाद फिर हम लोग जो है पानी में गए थे सब लोग, थोड़ी पेट पूजा हो गई थी, तो फिर हम लोग पानी में चले। तो यहाँ पे खाना पीना जो है वो हो गया है और हम लोग जो है वो पानी में जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो पानी में जाने के बाद तो मोबाइल में नहीं लेके जाऊंगी, बाकी ये सब नमूने यहाँ पे बैठे हैं, देखो। हाँ, जोर से शोर मचा, जोर से चमचे। तो यहाँ पे हाँ, ये पापा को देखिए बस। यहाँ पे शाजिल का कैप पापा ने पहना हुआ है, शाजिल नहीं पहन रहे तो पापा ने पहन लिया है। बाकी सब ने चेंज वगैरह सब कर लिया है, बस अब जाने की तैयारी है। अब पानी में जाएंगे। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का टाइम हो चुका है, सब बच्चे भी रेडी हैं और पेट पूजा भी हो गई है। तो अब इंशाल्लाह पानी में जाते हैं, उसके बाद फिर बाद में मिलते हैं। पानी में से आके जब लंच टाइम होगा, जब मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। तो जी ये आ गए थे हम लोग पानी में, और मैं तो अपना मोबाइल बहुत सेफली अंदर को रख के आई थी, क्योंकि मेरा तो खैर कोई इरादा नहीं था, क्योंकि मैं तो 1 मिनट में ख़ुद भी गिर जाती हूँ और मेरा मोबाइल भी गिर जाता है। तो इसलिए मुझे तो भरोसा ही नहीं था अपने ऊपर कि मैं पानी में उसको जो है वो संभाल सकूँगी। तो ये जो मेरी कज़न्स थी, ये लोग अपना अपना मोबाइल जो है वो सेफ़ली लेकर आई थी पानी में। तो उसमें जो है थोड़ा बहुत जो मैंने पानी के जो शूट लिया वो यही था कि पानी बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ था, और सुबह में यानी कि जब हम पहुँचे थे तब तो बहुत ही ज़्यादा करीब था पानी, बहुत ही ज़्यादा। और इतना कोई मतलब तेज़ आ रही थी लहरें कि संभल नहीं पा रहे थे हम लोग। बहुत बहुत दूर होके नहाना पड़ रहा था, आगे तो जा ही नहीं पा रहे थे।
खैर उसके बाद फिर जो है नहाए धोए, फिर यहाँ पे खाने का टाइम हो गया। पानी में तो पता ही नहीं चला टाइम के, कितनी जल्दी टाइम गुजर गया। 2-2.5 घंटे इतनी जल्दी गुजर गए। तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे हम लोग जो है वो पानी में गए थे और 1:30 बजे या 2 बजे के करीब हम लोग आके जो है वो लंच करने बैठ गए। यहाँ पे लंच में जो है हमारे पास बिरयानियाँ थी, 2 किस्म की बिरयानियाँ। एक मैं लेके गई थी बिरयानी और एक मेरी खाला लेकर आई थी, छोटी वाली। और युसरा के घर से जो है वो शामी कबाब और रोटी गई थी और अम्मी जो है वो मैक्रोनी लेके गई थी, जो कि पहले ही खा ली गई थी। तो इस छोटी सी पिकनिक को हम लोगों ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी थी, चाय भी थी, सारी चीज़ें जो है वो मज़े से खाने पीने के बाद फिर जो है खाया पिया। उसके बाद फिर चाय की एक शिफ्ट अभी लगी और एक शिफ्ट जो है वो शाम में लगी। उसके बाद फिर दोबारा से जो है खाना खाने के बाद फिर पानी में आ गए, क्योंकि रहा ही नहीं जा रहा था और जो है तैरे नहाने के लिए ही हम लोग गए थे, तो इसलिए हम लोग जो है वो वापस जो है पानी में आ गए। और उसके बाद फिर जो है सभी लोग आए, बस खाली युसरा की सास जो है वो नहीं आई, क्योंकि मोहम्मद याज़ान को जो है वो नहीं लेके आना था पानी में, उसको नहीं लाना था, तो इसलिए वो उनकी वजह से जो है वो वहीं बैठी रही और हमारे सामान की भी हिफाजत करती रही। साथ ही साथ फिर यहाँ पे टाइम गुज़र गया, शाम हो गई, तकरीबन 5 साढ़े 5 बज गए और फिर निकलने का टाइम हुआ। तो निकलने में भी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि वापसी आकर अपने आप को चेंज करना, बाकी सारी चीज़ें जो है वो सेटल करना, चाय पीना और नाश्ता करना, क्योंकि पानी में से आके दोबारा भूख लग जाती है, तो लाजमी जो है वो कुछ ना कुछ खा के चलना पड़ता है। तो ये रिफ़्रेशमेंट का सामान हम लोग लेके गए थे, ये हम लोगों ने वहाँ पे खाया। उसके बाद चाय वगैरह पी के सारा सामान पैक किया दोबारा से। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए तकरीबन मगरिब से थोड़ी देर पहले, मगरिब से पहले सूरज गुरूब होने का टाइम था, तो उस टाइम पे हम लोग निकल गए। और जाने से पहले जो है सब ने जो है वो अल्लाह हाफ़िज़ किया, शाम की पिक्चर्स दोबारा बनवाई और फिर जो है हम लोग निकले। और यहाँ निकलने के टाइम पर जब सबके घर जाने का टाइम हो रहा था, तो हमारे भांजे साहब को घर नहीं जाना था। पूरी पिकनिक में इन्होंने नाक में दम किया कि इनको नहीं नहाना है, इनको मट्टी चुभ रही है, लेकिन जाते टाइम पे ये ज़मीन पे लौटे लगाने लगे कि मुझे नहीं जाना घर पे। ये छोटे बच्चों के साथ पहली पिकनिक का एक्सपीरियंस ऐसा ही होता है, मेरा भी ऐसा ही रहा था। मुझे आज तक याद है कि मैंने अस्मीर के साथ फ़र्स्ट पिकनिक अपनी कैसे मनाई थी, लेकिन ख़ैर ये भी टाइम जो है वो बहुत यादगार होता है, छोटे बच्चों को पिकनिक पे लेके जाना, एंजॉयमेंट करना और ये सब चीज़ें थी। तो खैर ये थी हमारी 2023 की पहली पिकनिक। इंशाल्लाह आप लोगों को दूसरी पिकनिक भी जल्दी देखने को मिलेगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।